बस मुख्तसर करके मेरी बात को सुने। अब मैं आपको बता करके रुखसत होता हूँ कि माँ बाप की दुआ में कितना पावर होता है, माँ बाप की दुआ में कितना असर हुआ करता है, माँ बाप की दुआ कितनी पावरफुल हुआ करती है। मेरे प्यारे, अब जरा मेरी बात को गौर से सुनते चले। जब कोई माँ ना अपने बेटे के लिए दुआ करती है तो अल्लाह कैसे उसकी माँ की दुआ को कबूल फरमाता। जब माँ का आंसू निकलता, जब माँ रो रो के दुआ करती, अल्लाह दुआ कैसे कबूल फरमाता। अब देख मेरे प्यारे, माँ की दुआ में कितना असर हुआ करता, माँ की दुआ कितनी पावरफुल हुआ करती। अब जरा मेरी बात को गौर से सुनते चलिए। आपने इमाम बुखारी का नाम तो सुना होगा कि जिसने सही बुखारी शरीफ को लिखा, मेरे प्यारे, जिसका मर्तबा कुरान पाक में सबसे अफजल है, कुरान पाक के बाद सबसे अफजल बुखारी शरीफ को कहा जाता, वो उसी के मुसन्निफ इमाम बुखारी का छोटा सा वाक़िया बता करके अपनी बात को पूरी कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह फिर कभी वक्त मिला ना इमाम बुखारी के ताल्लुक से बात करूंगा। अल्लाह अकबर। ओ मेरे प्यारे, अब जरा गौर से मेरी बात को सुनते चलिए। इमाम बुखारी जब पैदा हुए, अल्लाह अकबर, तो आप बड़े कमजोर जिस्म थे और मालूम है आप बचपन ही में नाबीना हो गए थे। अल्लाह अकबर, आप नाबीना हो चुके थे। अल्लाह अल्लाह, आपकी माँ रातों को रो रो करके दुआएं किया करती, मौला आपकी माँ रो रो करके दुआएं किया करती, मौला मेरे बेटे की आंखों की रोशनी वापस कर दे, मेरे बेटे की आंखों की रोशनी वापस कर दे। अल्लाह अकबर, माँ रो रो करके दुआएं किया करती, मौला मेरे बेटे को बिनाई वापस कर दे। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे, अब जरा गौर से सुनते चलिए। ये माँ की दुआओं का असर हुआ करता है। माँ की दुआ कितनी पावरफुल हुआ करती है कि ये किसी और की माँ नहीं थी, बल्कि इमाम बुखारी की माँ है। और इमाम बुखारी के वालिद मोहतरम का इंतकाल तो बचपन ही में हो गया था। उस वक्त में आप बचपन ही में यतीम हो गए थे। अल्लाह अकबर। आपकी माँ रो रो करके आपके लिए दुआएं किया करती थी, मौला मेरे बेटे की आंखों की रोशनी वापस कर दे। जो माँ बाप को गालियां देते हैं, जो माँ बाप को मारा करते हैं, जो माँ बाप से ऊंची आवाज में बात करते हैं, जो माँ बाप को घर से बेघर करते हैं और माँ बाप को कुछ समझा नहीं करते हैं, और मेरे प्यारे, और जो इमामों के पास जाकर के माँ बाप को ठोकर लगा करके इमामों से दुआएं कराते हैं, अपने पीरों से जाके दुआएं कराते हैं, मैं इसका मुखालिफ नहीं हूँ मेरे प्यारे। और जो माँ बाप को ठुकरा करके अल्लाह अकबर मज़ारों पे जाते हैं। अब जरा गौर से सुनते चले मेरे प्यारे, माँ बाप की दुआ में कितना असर हुआ करता, माँ बाप की दुआ कितनी पावरफुल हुआ करती। जब इमाम बुखारी की माँ रो रो के दुआएं करती, मौला मेरे बेटे की आंखों की रोशनी वापस कर दे। एक मर्तबा का वाकया है, अल्लाह अकबर, इमाम बुखारी की माँ रात को सोई और सोने के बाद में हजरत इब्राहिम अला नबी की ना अलैहि सलातु वस्सलाम ख्वाब में तशरीफ लाए और लाने के बाद में उनकी माँ से कहते हैं, ए खातून, अल्लाह ने तेरी जो तूने रो रो के दुआएं की थी, अल्लाह से जो तूने रो रो के दुआएं की थी, ए खातून परेशान क्यों होती है? परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने तेरी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल कर लिया है और तेरे रोने को अल्लाह ने कबूल कर लिया है और तेरे बेटे की बिनाई को वापस कर दिया है। अल्लाह अकबर। ओ मेरे प्यारे, अल्लाह अल्लाह। ऐसी इमाम बुखारी की माँ सुबह को उठी है, आपने उठ करके क्या देखा? आपके बेटे की रोशनी वापस आ गई थी। अल्लाह अकबर। ओ मेरे प्यारे, ये वाकया सुनाने का मकसद कुछ और नहीं है, बल्कि बताने का मकसद सिर्फ इतना है, बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो माँ अपने बेटे के लिए रो रो करके दुआएं करती है, अल्लाह उसकी माँ की दुआ को कबूल कर लिया करता है। आज मैं आपसे हाथ जोड़ के अर्ज करके जाता हूँ, ओ मेरे प्यारे, आज जो तुम माँ बाप को ठुकरा करके गालियां दे करके बेघर घर से बेघर करके, ओ मेरे प्यारे, इमामों के पीछे लगे रहते हो, पीरों के पीछे लगे रहते हो, पीर को 500 का नोट देगा तब जाके दुआ करेगा, इमाम को 100 रुपए देगा जब जाके दुआ करेगा। ओ मेरे प्यारे, अब मैं तुझसे हाथ जोड़ के अर्ज करके जाता हूँ, यार जितनी खिदमत करनी है कर ले। अगर माँ दुनिया से चली गई तो पूरी दुनिया के चक्कर लगाना, कभी माँ नसीब नहीं होगी। ओ मेरे प्यारे, अगर दुआ की जरूरत पड़े तो कहीं मत जाना, बल्कि अपनी माँ के
के कदमों में आना, अपनी माँ के कदम पकड़ के रो रो करके कहना, माँ आज मेरे लिए हाथों को उठा करके दुआ कर दे, माँ आज मेरे लिए हाथों को उठा के दुआ कर दे। अल्लाहु अकबर। ओ मेरे प्यारे, मैं तुझसे दावे के साथ ये बात कह करके जाता हूँ, जब तेरी बूढ़ी माँ रात को अब तन्हाई के हिस्से में जब रात को उठ करके अपने कपकपाते हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठा करके कहे कि बोला मेरी तो खैर है, मेरे बेटे को सलामत रखना। ओ मेरे प्यारे, मैं तुझसे दावे के साथ ये बात कह करके जाता हूँ, मेरे प्यारे तेरी माँ के हाथ नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह तेरी माँ की दुआ को पहले कबूल फरमा लेगा। हाथ नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह दुआ को पहले कबूल फरमा लेगा। यार आए तो सही रब की बारगाह में, खिदमत करें तो सही, आकर के कामयाबी के पीछे भागती हो, इधर उधर भटक रहे हैं कामयाबी के पीछे। कौन सी यूनिवर्सिटी हमने गए, कौन से कॉलेज नहीं गए, सारे स्कूल पढ़ के देखे, बड़ी बड़ी डिग्रियां पाने के बाद सुकून नहीं मिलता है ना, बड़ी बड़ी डिग्रियां पाने के बाद परेशान रहा करते हो। मेरे प्यारे कामयाबी के पीछे भागते हो, मेरे प्यारे तुझे कामयाबी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। इतनी सी बात कहकर के जाता हूँ, बस इतना सा काम कर ले, अपनी माँ के कदमों में आना तेरा काम है। अपने माँ के कदमों में आकर देख तो सही मेरे प्यारे, फिर तुझे कामयाबी के पीछे भागने की जरूरत नहीं। माँ के कदमों में आना ये तेरा काम है, और फिर कामयाबी के पीछे तुझे नहीं बल्कि कामयाबी तेरे पीछे भागती नजर आएगी। फिर देखना अल्लाह तुझे कितनी कामयाबी अता फरमाएगा। और मेरे प्यारे यहाँ तक देखा जाता, बड़ी बड़ी डिग्रियां पाने के बाद में ना बंदा सुकून में नहीं रहा करता है, बंदा सुकून में नहीं रहा करता। एक बात बता करके और इस शेर के साथ अपनी बात को तमाम करता हूँ, बस यहीं पर पूरी कर रहा हूँ। काफी देर भी हो गई है और थोड़ी बोलने में दिक्कत भी हो रही है, बस यहीं पूरी कर लेता हूँ। मेरे प्यारे किसी अगर तुम्हें ना, मैंने देखा बड़ी बड़ी डिग्रियां पाने के बाद सुकून नहीं मिलता है, लेकिन एक जगह वो है, चाहे बंदा 50 साल हो जाए, उम्र 60 साल हो जाए, अगर बाप और माँ जिंदा है तो मेरे प्यारे जो मजाना माँ बाप के कदमों में आता है, जो सुकून माँ बाप के कदमों में मिलता है, वो कोई डिग्री पाने के बाद वो सुकून नहीं मिलता, बड़ी बड़ी पोस्ट पर फाइज होने के बाद वो सुकून नहीं मिला करता है, जो माँ बाप के कदमों में आकर के मिलता है। इस शेर के साथ बात को पूरी करता हूँ। किसी ने कहा था कि माँ के कदमों से सुकून मिलता है और माँ के कदमों में नूर मिलता है, और जो झुक गया माँ के कदमों में उसे माँ से कुछ जरूर मिलता है, जो झुक गया माँ के कदमों में उसे माँ से कुछ जरूर मिलता है।